अपने गुरु के चरणों में आकर के प्रणाम। गुरु जी ने कहा, बेटा अब तो माता लक्ष्मी तुम पर प्रसन्न है। अग्रसेन जी ने कहा, पर कुछ समय अंतराल में एक दिन अग्रसेन जी की आंखों में फिर से आंसू देखे। गर्गाचार्य जी ने कहा, वत्स तुम्हारी आंखों में बार बार आंसू क्यों देखता हूं? अग्रसेन जी ने कहा, गुरु जी मेरे मन की पीड़ा को आप समझिए। आपके आश्रम में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बड़े आनंद के साथ में रहता हूँ, सब प्रकार का सुंदर वातावरण है, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे खून में, मेरे स्वभाव में, मेरे वंश में बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, राजा हुए हैं, उन्होंने पुरुषार्थ के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा इतना बड़ा भव्य राज्य आपने बनाया है, 18 प्रकार की जातियों को बसाया करते हैं, राजा बन गए हैं इस अग्रोहा नगरी के, और आप अकेले राजसिंहासन पर बैठते ही अच्छा नहीं लगता। सबका मत है, सबका मानना है कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। अग्रसेन जी ने कहा, गुरु जी विवाह तो कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विवाह करने वाला कोई है ही नहीं। विवाह कौन करता है? जो परिवार के लोग होते हैं। कामकाज बड़े लंबे समय तक चलते हैं। पहले तो महीनों पहले मेहमान आ जाते थे घरों में गीत गाने के लिए और पता नहीं क्या क्या होता था। अब आजकल की परंपराएं बदल गई हैं, आज तो हो सकता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, उपाय तो मैं तुम्हें बताऊंगा। पाताल लोक में एक राजा रहते हैं नागवंश में, उस राजा का नाम है नागराज महीधर। उनकी एक शुभ लक्षणा कन्या है, सर्वगुण संपन्न है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, उसका नाम है देवी माधवी।
नागराज महिधर की कन्या माधवी जो पाताल लोक में, जो मणिपुर का राजा है, उस कन्या के साथ में तुमको विवाह करके उसको लेकर के आना। कहाँ में मानव, कहाँ वो नागवंश में। गर्गाचार्य जी का बेटा, उस बात की तुम्हें चिंता नहीं करना। तुमको एक काम करना है, ये न केन प्रकार है, तुमको वहां पहुंचना है। उसके बाद आगे की सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है। अग्रसेन जी ने कहा, गुरु जी जो आज्ञा, मैंने तो सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित किया है। आप जैसी आज्ञा करते हैं मैं तो उसी के अनुरूप करता हुआ। गुरु की आज्ञा में, माता पिता की आज्ञा में, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के सानिध्य में अगर जीवन चलता है तो फिर उसको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप अनायास ही सर्व कार्य सिद्ध होते चले जाते। किससे मिलना है, कौन मुझे जानेगा, कौन मुझे पहचानेगा, और बिना मूल वंश परंपरा को जाने कोई अपनी लड़की को कैसे देगा, चाहे कोई गरीब ही। उद्दालक ऋषि के चरणों में प्रणाम। अग्रसेन जी ने कहा, गुरुदेव आप तो जानते हैं सर्वांतर्यामी हैं, मुझे क्या करना है आप कृपा करके बताइए। ऋषि उद्दालक ने कहा, अभी आप इतनी दूर से आए हैं, चल करके घोड़े पर सवार होकर के आए हैं, आप थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करिए। हृदय से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की जाए तो कभी गंभीर रोग नहीं होगा। विवाह में आ रही समस्त बाधाएं तत्काल प्रभाव से दूर हो गई। कर रहा है, हमने करना शुरू कर दिया तो जमाना बदल गया। अब ये जो चाय पी रही है यहाँ कथा में बैठ करके, इन्होंने एक बार बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। अब पीछे से थोड़ा धक्का लगा तो आगे वाले को लगा, आगे वाले से आगे वाले को, आगे वाले से आगे वाले को, सबसे जो आगे खड़ा था उससे आगे कोई नहीं था, तो उसको धक्का लगा तो हाथ से नीचे गिरा तो उसके नाक पे लगी। उसने उठ करके पीछे देखा, उसने सोचा पीछे वाले ने धक्का मारा है, तो उसने एक चांटा उस पीछे वाले के रखा, उसने उसके पीछे वाले के रखा, उसने उसके पीछे वाले के रखा, और सबसे लास्ट वाले के जब जाकर के चांटा पड़ा तो उसने कहा, अरे भैया ये क्या बात है। उसने कहा, मैं क्या करूँ, तो आगे से चला आ रहा है, जीवन नहीं जीना है। कर्दम ऋषि ने जब विवाह किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, मनु और शत्रुघ्न अपनी बेटी को लेकर के आएंगे तो विवाह करने का ऐसे कैसे करूंगा, अरे कन्या योग्य है या नहीं है उसकी परीक्षा लूंगा तो विवाह करूंगा। तो कन्या की परीक्षा ली कर्दम ऋषि ने। जब वो लोग आने वाले थे तब कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दिए। कौन कौन आने वाले हैं, मनु और शत्रुपा दोनों माता पिता और उनकी बेटी देवहूति, 3 आने वाले थे, 3 आसन बिछा दिए। हाँ जी, कर्दम ऋषि ने मैं आदरणीय जस्टिस एल.एन. मित्तल जी से निवेदन करूंगा, प्लीज आइए। भूपेंद्र जी, मैं आदरणीय योगेंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा, प्लीज आइए। डॉक्टर साहब इनका सम्मान करेंगे। सिंगला सर, मैं विश्वास जी जो प्रार्थना करूंगा, प्लीज आइए। हाँ जी सर, एक
आप फोटो इधर से आदरणीय सतप्रकाश जी हवा भी आ जाएगी। कलरा के आप आइएगा प्लीज, आइएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सम्मान करेंगे इस बात जरा फोटो दिखा के। मैं आदरणीय पवन मित्तल जी एमसी पंचकुला पधारे हैं, प्लीज। पवन मित्तल जी, हेलो पवन मित्तल जी, आ जाओ भाई। देखो जी परिवार, मैं हमारे भी उनका सम्मान करें। आदरणीय हमारे सीपी गोयल जी, सीपी गोयल जी आइए, आइए। उपरांत हमारे आदरणीय आनंद प्रकाश जी, ले ले मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का पंचकुला गौशाला ट्रस्ट अखिल भारतीय क्रॉस सम्मेलन पंचकुला की तरफ से पधारे हमारे सारे बहन भाइयों की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी की कृपा इन पर बनी रहे। वैसे महाराजा किशन जी की कृपा माँ लक्ष्मी जी के पास सब पे अपने अग्रजनों पे बनी है, वो बनी ही रहेगी। Yes, yes. उनको बुलाइए मंत्री जी के घर से। हाँ, उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी। आनंद जी की भी धर्मपत्नी जी यहाँ पर पधारी है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी मैम। जी की धर्मपत्नी, बहुत आशीर्वाद मिलता है, लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आई हुई है सभी, इन्हीं का प्रताप है, भूल ना जाना। धन्यवाद जी आपसे, सभी लक्ष्मियों का सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना देंगे तो कौन बैठेगा वहाँ से? बैठने की जगह नहीं होगी, इसलिए विचार कीजिए, बड़ा सोचनीय विषय है। तो भगवान अग्रसेन जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, बंधन कट गए, और जैसे बंधन मुक्त हुए अग्रसेन जी तो सीधे दौड़ करके और नागराज महिदर की राजसभा में जाकर के पहुंच गए। एक बार नीचे रोक लीजिएगा। खुशी से